हरिओम। आज 27 मई 2022 वर्ग 7 से 30 आजचा वर्ग 7 से 30 वर्ग आहे। हमारे रामकेश जी शर्मा जो हमारे पंडित जी भी है, वह भारतीय परंपरा के अनुसार योग पढ़ाते हैं। रामदेव बाबा के तरफ वो असिस्टेंट टीचर है, पर उनकी स्वतंत्र योग की पद्धति है जो उन्होंने अभी तक मोटे आदमी को पतला कैसे बनाना, आपका वेट लॉस कैसे करना है, इसके बारे में उन्होंने अपनी स्वतंत्र पद्धति तैयार की है। हमारे आधुनिक योग पद्धति और हमारी पौराणिक पद्धति, इसमें फर्क इतना होता है कि पौराणिक पद्धतों में है कि कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी योग करते हैं तो वो कायम स्वरूप ही रहता है, उसमें कोई बदल नहीं होता है। जैसे आपने वेट लॉस किया तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। वो आधुनिक पद्धति में है तो आपने अगर योग शुरू किया है और कुछ दिन के बाद में छोड़ दिया तो आप पहले के जैसे के वैसे बन जाओगे। हमारी भारतीय दंड बैठक जो पद्धति है तो उसमें यह कायम स्वरूपी आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। रामकेश जी हमारी पुरानी भारतीय पद्धति के अनुसार आज हमें पुराने दंड और बैठक उनके कौन से प्रकार है, किस तरह से वो हम करते हैं और उसका कायम स्वरूपी लाभ होता है, वह आप उनको देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि वो कितने यंग दिखाई देते हैं आपको। मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि आपका आज का भारतीय दंड और बैठक के बारे में आप वर्ग शुरू करें, प्रारंभ कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम सर। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, मेरे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसा है कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अभी पहले थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो सब अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे और हल्का सा योगिंग करेंगे। तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वैसे अगर आप थोड़ा बाद में करेंगे तो अच्छा ठीक रहेगा, क्योंकि दंड बैठक करने का सूर्य नमस्कार पहले करने में तो दंड बैठक अच्छे से हो नहीं पाएगा। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन जो स्टार्टिंग तक तो उनके लिए है। तो पहले हल्का सा योगिंग लंबे लंबे जा रहे हैं सांसों के साथ इस प्रकार। क्योंकि शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी है। हम जब सोते हैं तो पूरा शरीर हमारा स्थिर हो जाता है, तो उसको जगाने के लिए हमें हल्का सा जो भी है ऐसे करना चाहिए। या फिर आप के पास में रस्सी है तो ये रस्सी का भी आप सहारा ले सकते हो। कम से कम 200 बार रस्सी डेली घूमनी चाहिए, वजन भी कम होगा और शरीर भी पूरे सुबह अपने आप जग जाए। इस प्रकार तो 10-20 से स्टार्ट करके प्रतिदिन 200 बार में ऐसा जंप भी करना चाहिए। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो बिना रस्सी के आप जंप कीजिए, तो आपका शरीर पूरा आप इस जागरण करिए। इस प्रकार लंबे लंबे गहरे सांसों के साथ। तो इस प्रकार हमें ये 10-20 से स्टार्ट करके 200 तक लेके जाना है हर आसन को, हर क्रिया को, तब जाके हम अपने से
अच्छे से हमारे शरीर का पूरा रूपांतरण कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ कमर पर, पांव को मोड़ते छाती को छाती से स्पर्श करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर ऐसे हल्का सा पाँव में गैप देके इस प्रकार, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 10। और अगर किसी को अपना बैली फैट कम करना है तो ये तो थोड़ा छोटा है, तो इस प्रकार थोड़ा बड़ा डंडा लेने का, जो बड़ा हो वो लेना चाहिए। हाँ, ये फिर भी ठीक है लगभग। इस प्रकार हमें कोई भी लकड़ी या कोई पाइप ऐसे लेना है और ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। इस प्रकार आप अपना बैली फैट भी कम कर सकते हो। अपने पास बहुत सारे साधन है, उनको यूज करेंगे तो पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। विधि भी सबको मालूम है और कितना करना है वो भी सबको मालूम है, कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर संभव हो सके तो पूर्व दिशा का मुख करो। आज के महीने भी पूर्व दिशा का मुख कर लिया, क्योंकि आज भी अभी रूम थोड़ा उसमें सामान सेट कर दिया है, इस वजह से बाहर ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के मध्य में ले जाएंगे। पहले सूर्य भगवान को ध्यान करेंगे। ओम जपा कुसुम संगासम कश्यपीयम महागतिम तमोरिं सर्वपापनम दोषिनी दिवाकरं श्रीसूर्यनारायण नमः। स्टार्ट करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः 2, ओम सूर्याय नमः 3, ओम भानवे नमः 4, ओम खगाय नमः 5, ओम पूषणे नमः 6, ओम हिरण्यगर्भाय नमः 7, ओम मृत्युंजय नमः 8, ओम आदित्याय नमः 9, ओम सावित्र्याय नमः 10, ओम अर्काय नमः 11, ओम भास्कराय नमः 12। फिर से ओम मित्राय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रव्ये नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानुवे नमः 1 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Khagaya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Kosaraya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Riche Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Adityaya Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Savitri Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Om Rakaya Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Bhaskaraya Namaha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आराम से। तो ये हो गए हमारे 13 सूर्य नमस्कार। अब हम करेंगे दंड और बैठक। तो ये जो सूर्य नमस्कार है ना, ये वैसे पूरा योग है, इसके अंदर ही पूरा योग आ जाता है। अगर हम इसको सांसों के साथ करेंगे तो ये हमारे प्राणायाम का भी काम करेगा। और अगर हम इसे हर एक आसन को कम से कम 5-10 सेकंड देंगे तो हमारा ये आसनों का काम भी करेगा। तो इसमें 7 आसन होते हैं, 12 आवृत्ति होती है। तो इसको हम जितना करें उतना हमारे लिए कम है और उतना ही अच्छा है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं करना है
कुछ भी नहीं करना है तो हर कम से कम 25 सूर्य नमस्कार कीजिए और हर आसन को 2 से 5 सेकंड का समय दीजिए, तो आपका पूरा एक दिन का कोटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। अब हम करेंगे दंड और बैठक। तो सबसे पहले इस प्रकार अपने बैठ में आएंगे। ये दंड करने की स्थिति है, ये कंधे के समान कर हाथों में कर अपने नी एल्बो पे लगी हुई इस प्रकार, ये दंड की स्थिति है। इसमें आराम भी कर सकते हो दंड करते वक्त। तो हमें अभी क्या करना है, पर्वत आसन के में जाना है। ऐसे पांव को मिला के रखना है। ये है साधारण दंड, पहला दंड साधारण दंड इसका नाम है, लेकिन नाम साधारण है, काम बहुत अच्छे अच्छे है, इसके फायदे बहुत है। इस प्रकार करना है 1 2 3। फिर से एक बार देखेंगे 1 2 3, बस, और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जाना है। अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ठीक है, चाहिए तो साइड से भी कर लेंगे बाद में। तो पहले ऐसे ही आएगा समझ में अच्छे से। तो इस प्रकार पहला दंड ये है, तो इसको हम कम से कम 5 से 7 बार करेंगे। हर मतलब 12 दंड करेंगे, 12-13 दंड रहेंगे और 5 से 7 बार हर एक दंड को करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 बार। तो ये पहली बार था। अब हम 7 बार करेंगे लगातार इस प्रकार, जो ज्यादा कर सकते ज्यादा भी कर सकते। चलो 1, एक सांस में 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा साधारण दंड। और जब भी आराम करना है तो आप ऐसे ही आराम करेंगे, ऐसे इसे गए हुए हैं और ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये आरामदायक स्थिति है। यहाँ पे आपको लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने हैं, लेकिन सांस भरना भी नासिका से है और लेना भी नासिका से। तो पहला दंड तो ये हो गया। अब हम करेंगे दूसरा दंड, जिसका नाम है राम मूर्ति दंड। ये जो 12 दंड है, इसके अंदर ही पूरा जीवन का जो भी हम जिम वगैरह करते हैं ना, जिम करने वालों से ज्यादा ताकत आएगी। लेकिन अगर हम सांसों के साथ करेंगे तो बगैर सांसों से भी काम तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ताकत चाहिए आपको, आपके शरीर को बलिष्ठ बनाना है, शक्तिवान बनाना है, तो आपको सांसों के साथ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा दंड है। ऐसे करना, पहले पहले एक से 2 बार देखेंगे, उसके बाद आपको करना है। ऐसे हम पर्वतासन में आए हुए हैं, यहीं से हमें ऐसे नीचे जाना है, सांस भरा हुआ रहेगा यहाँ तक, फिर वापिस यहाँ आके सांस खाली, ये ऐसे गए 1 2 और फिर वापिस ये 3। ऐसे जैसे गए हैं वैसे हमें वापिस आना है। ठीक है, ऊपर गए फिर नीचे, यहीं से। इसको कहते हैं राम मूर्ति दंड। हमारे हिंदुस्तान में एक राम मूर्ति जी हुए, उन्हें सांस की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने इस योग किया और ये दंड का एक आविष्कार किया। तो उनके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि एक युवा हाथी को 5 मिनट अपनी छाती के ऊपर खड़ा कर देते थे। तो मतलब हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो करते थे, लेकिन उतनी मेहनत नहीं हो पाती, इसलिए इसका नाम भी राम मुक्ति दंड दे दिया। तो हम इसे वापस करेंगे 5 से 7 बार। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे ही वापिस चलो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार।
तो इस प्रकार फिर हम विश्राम ऐसे भी कर सकते हो, वैसे विश्राम करने की विधि तो यही है। अगर आप ज्यादा थक जाते हो तो वज्रासन में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। तो ये होगा दूसरा दंड, जिसका नाम था राम मूर्ति दंड। अब हम करेंगे हनुमान वक्ष विकासक दंड। चेस्ट का अच्छा खासा विकास होगा, फेफड़े मजबूत होंगे और हाथ बहुत मजबूत होंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी करते हैं, लेकिन अब हम इसका जो विधि है उसको स्वामी जी ने इस प्रकार बताया है। दोनों हाथों को अंदर की तरफ मोड़ना है। अब तक तो हमारे हाथ सीधे थे, अब हमें हाथ ऐसे मोड़ने अंदर करने, हाथों की उंगलियां एक दूसरे को देखती हुई। ठीक है, ठीक है। और फिर पर्वतासन मतलब दंड की स्थिति में जाएंगे, पूरा शरीर एक स्थिति में इस प्रकार। और हमें सिर्फ नीचे ऊपर जाना है, एक सांस में एक ऐसे ऐसे 1 2 करो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार हमें फिर ये आरामदायक स्थिति। आज वैसे जो भी अपना यार सेशन है युवाओं के लिए है, लेकिन योग के अंदर कोई सीनी सेट कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, कोई जवान नहीं होता, तो सब लोग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जवान है जो एक 2-3 दंड करके थक जाते हैं, और ऐसे ऐसे सीनियर सिटीजन है जो 100 भी कर लेते हैं तो भी नहीं थकते। तो योग के अंदर किसी की उम्र को नहीं देखा जाता, सिर्फ अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति और अपनी कितना उनके अंदर ताकत है उस चीज को देखा जाता है। तो यहाँ तक हमारे 3 हो गए। अब फिर हमारे हाथ सीधे हो जाएंगे और अब हम करेंगे हनुमान दंड। हनुमान जी करते थे इस दंड को, इसलिए इसका नाम है हनुमान दंड। इससे बेली फैट भी कम होता है, कमर पतली होती है, चेस्ट का विकास होता है, पूरे शरीर का आपका इसमें फायदा मिलेगा। शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स, लेग, ये देखो पैरों की एक्सरसाइज साथ में हो जाएगी प्रकार। मैंने इधर पाँव लेके आएंगे और ऐसे जाएंगे 1 2 और फिर वापस 3। तो दूसरा पाँव में 1 2 3, फिर एक बार 1 2 3, फिर वापस 1 2 3। इस प्रकार हमें ये हनुमान दंड करना है। तो सब लोग करेंगे 5 से 10 बार, जिसे जितना बन सके। ठीक है, इसको फास्ट भी कर सकते हो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा हनुमान दंड। अभी हम करेंगे वृक्ष का 1 और 2। इसके 2 है, नाम एक है लेकिन विधि 2 है। तो इसको पहले हम सामने से करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे साइड से भी करना पड़ेगा, हमारे ये दिखना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे हर आसन, पहले हर दंड को आपको 1 से 2 बार देखना है, उसके बाद आपको 5 से 7 बार करना है। स्टार्टिंग में 5 से 7 ही करना है हर एक दंड को, ज्यादा करेंगे तो बदन दर्द होगा ही होगा। तो इसलिए कम कम करना है तो ठीक रहेगा। दोनों हाथों में इस प्रकार ही गैप रहेगा, दोनों पांव पीछे दंड आसन में। और हमें क्या करना है, राइट पांव को ऊपर उठाना है इस प्रकार और नीचे जाना है ऐसे 1 2 3। फिर से एक बार देखेंगे 1 2 3। फिर एक बार देखेंगे 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार हमें ये वृश्चिका 1 करना है, फिर इसके बाद दूसरा है। तो पहले इसको करेंगे
5 से 7 बार, ठीक है। बाकी जिससे जितना बन सके उतना। चलो थोड़ा फास्ट रहेगा भाई। स्टार्ट है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा वृश्चिका 1। अब हम दूसरा करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं अपने मैट को घुमा लेते हल्का और समझ में अच्छे से आएगा इसमें कैसे क्या करना है। दोनों हाथ इस प्रकार ही रहेंगे और फिर हम दंड की स्थिति में चल पड़ेंगे। ऐसे करना कुछ नहीं है। पहले में हमने पाँव ऐसे सीधा था, अब हमें पाँव मोड़ के राइट पाँव को मोड़ के लेफ्ट साइड में जमीन पर लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है। फिर हमें दंड करना ये ऐसे 1, फिर दूसरे से पाँव से 2। तो ये साइड से है, अभी सामने से एक बार देखिए। ऐसे गए, पाँव ऊपर आया 1 2। तो जो लोग कहते हैं ना ये सब कम नहीं हो रहा, हाइट कम नहीं हो रही, उनको करना पड़ेगा। वैसे तो मैं जब मैं पहले जिम करता था तो एक मतलब मजाक की बात हो गई मेरे साथ। तो मैं जिम में गया तो मेरी थाइस का साइज थोड़ा ज्यादा है, कमर से थाइस ज्यादा है। तो मैं जिम ट्रेनर को बोला कि सर मुझे ये कम करना है। तो वो मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसको बनाने के लिए लोग आते हैं, कम करने के लिए नहीं। तो हमें यहाँ का फैट कम करना है, थाइस का साइज कम नहीं करना। फैट कम होना चाहिए, थाइस बढ़नी चाहिए। तो हमें फिर हम वापस इसको करेंगे 5 से 7 बार, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया अच्छे से, तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 से 7 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार, ठीक है। तो यहाँ तक के हो गए हमारे 6। फिर जो 7वां है उसका नाम है पार्श्व दंड। ये तो दंड है ही, मतलब बेली फैट को कम करने के लिए इससे ऐसा दंड नहीं है। अगर कोई इसे ज्यादा करेगा तो उसका बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा, शोल्डर मजबूत हो गया, हाथ मजबूत हो, पूरा शरीर सुंदर और सुडौल हो जाएगा। 100 आदमियों में आप अलग ही दिखाई देंगे अगर आप दंड बैठक करते हो। कोई भी आपको बोलेगा कि हाँ शरीर हो तो इसके जैसा होगा, ऐसा निरोगी। इस प्रकार दंडासन में आएंगे और करना क्या है, राइट पांव को लेफ्ट पांव से नीचे लेके जाए इस प्रकार साइड में, ऐसे गए फिर ऐसे आए 1 2 और 3। फिर वापिस 1 2 3 ऐसे करना है। 1 2 हमें इस दंड को ऐसे करना है। सो 5-10 बार फिर करेंगे जिससे जितना बन सके, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है स्टार्टिंग में 10 से ज्यादा तो करना ही नहीं है, 5 से 7 बार में काम चल जाएगा। 12 दंड है, अगर आपने कुछ 60-70 बार भी कर लिए 12 के कुल मिला के बहुत है, एक दिन में 60-70 बोले तो बहुत हो गया। तो हमें इस प्रकार आना है दंड स्थिति में। तो पहले राइट पांव से ऐसे 1 करो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो
ये हो गया हमारा पार्श्व दंड। अभी जो दंड है उसका नाम है चक्कर दंड। ये चक्कर दंड है ना, नाम में देख लो कैसा चक्कर दंड। तो हमें घूमना है, और जो चक्कर होता है वो पूरा दिन घूमता रहता है, तो वो पूरा दिन घूमता रहता है, वो चलता भी रहता है, मतलब कभी खराब नहीं होता। तो हमें भी कभी रुकना नहीं है और चक्कर दंड करना है। लेकिन ध्यान रखना है, चक्कर दंड करते हैं तो आपको मैट रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिसल सकते हो। तो सावधानी पूर्वक करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैट को साइड में रख देंगे, इसमें कोई बात नहीं। मैट कहीं कहीं पे मैट भी यूज नहीं होता है। और जब तक के थोड़ा सा लंबे सांस ले लेंगे। और अभी हम करेंगे चक्कर दंड। तो ये चक्कर दंड हमें करना है इस प्रकार। लेफ्ट हाथ दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के बीच में आएगा और हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे हम ऐसे। राइट पाँव हमारा साइड में। और करना कैसे है, ऐसे आएगा हमारा पाँव। स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब आप पूरा हो जाएगा आपसे, तब आपका पाँव जमीन पे ऐसे घिसते हुए नहीं, ऐसे नहीं लाना। पाँव आएगा पूरा हवा में, इस पर यहाँ तक आए, तो यहाँ पे हमारा पाँव था, यहाँ तक आए, हाथ इधर आ गए, फिर यहाँ, और फिर पीछे से हमें ऐसे ऐसे वन, फिर वापिस ऐसे। दूसरा पाँव, इसमें एक बार मैं चाहिए तो एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ, पूरा दिखाई देगा। पकड़, पूरा दिखाई दे रहा अच्छे से। ये ऐसे और फिर ऐसे, वन, फिर वापस ऐसे, एक, टू। इस प्रकार हमें चक्र दंड करना है। तो सब लोग 5 से 7 बार करेंगे, इसे भी 10 बार भी कर सकते हो। अगर किसी को अपना ये बेली फैट कम करना है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा, जितना आपसे उतना ज्यादा, इसमें गिनती नहीं करनी है, ठीक है। जितना करेंगे उतना हम हमेशा फिट रहेंगे, पूरा शरीर लचकीलापन आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। नाभि के नीचे का फैट एकदम कम, और नाभि के नीचे का शरीर पूरा सेट, और आपका शोल्डर बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कैसे करना है, 10 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये 10 बार ऐसे चक्र दंड करना है। फिर ये जो है पलट दंड, ये पलट दंड का अभ्यास मेरा नहीं हुआ अभी तक, मैंने किया ही नहीं इसका अभ्यास। स्टार्टिंग में करता था तो ये लादी के ऊपर मेरे से अच्छे से हो जाता है, और अगर पाँव में हम सॉक्स डालेंगे तो और अच्छा होता है। तो चक्र दंड को हम छोड़ दे, पलट दंड को छोड़ते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर शेर दंड। शेर दंड जो कर सकता है उसको ही करना है, नहीं तो इसको स्टार्टिंग में करना है तो किसी की देख देख में, या आपके पास कोई योग शिक्षक साथ में हो, मतलब ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन आपके पास में कोई होना चाहिए। थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि नाम भी इसका क्या है, शेर दंड। तो शेर की तरह है ये दंड, देखेंगे ऐसे है। दोनों हाथों में कंधे के समानांतर, दोनों हाथों में कंधे के समानांतर गैप, इसे जाएंगे और ऐसे करना, ऐसे 1 2 3 4 5। तो ये इस प्रकार करना आपको, ये शेर दंड है। थोड़ा सावधानी पूर्वक, अगर कोई साथ में है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया शेर दंड के बाद चक्कर
चक्कर दंड के बाद सिर दंड। अब हम करेंगे सर्प दंड। देखिए सब कुछ पशु पक्षियों के ऊपर इनके नाम है। अभी हम अगर सर्प की तरह डेली करेंगे ना तो हमारा वजन कैसे बढ़ेगा? भुजंग आसन जो होता है ना, भुजंग आसन वो उसकी तरह है। क्या करना है? दोनों हाथों में कंधे के समानांतर गैप, ऐसे रहेंगे पूरा। दंडासन है, पर्वतासन बोल सकते हो। करना कैसे है? लंबा गहरा सांस करके नीचे जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ध्यान देना है सिर्फ हाथ और पांव के पंजे ही जमीन पर है, बाकी पूरा शरीर हवा में है। ये नहीं है कि भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन तो उनके लिए है जो नहीं कर सकते, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। ये भुजंग आसन, लेकिन इसका भुजंग आसन को थोड़ा सा रूपांतरण करके हो गए सर्प दंड। तो सर्प दंड में आपको मतलब पूरा शरीर आपका हवा में रहेगा, सिर्फ हाथ के पंजे और पांव की उंगलियां ही जमीन पर इस प्रकार ऐसे, और इसको ऐसे जाएंगे, ऐसे आए और ऐसे इस प्रकार आपको ये 10 से 15 बार और 20-30 बार भी कर सकते हो। और बाइसेप्स का अगर साइज बढ़ाना है तो इसको प्रतिदिन 100 बार कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा है। अभी जो दंड है इसका नाम है मिश्रित दंड। ये मिश्रित दंड है, सभी दंडों का इसमें मिश्रण है। जैसे सूर्य नमस्कार एक पूरा आपका योग का पैकेज है कि अगर हमें कुछ किसी दिन समय नहीं है और हम अगर फिर भी योग के प्रति हमारी निष्ठा है, इच्छा है ज्यादा करने की, तो हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। और चलते फिरते हुए कपालभाति अगर हम लोग वैसे से बसों में, ट्रेनों में, गाड़ी में करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और जगह की कमी है, बस ये कि जगह की कमी है, तो 3x6 की जगह तो आपको हर जगह मिल ही जाती है, क्योंकि जहाँ पे सोते हो उतनी जगह तो मिल ही जाती है। 3x6 की जगह तो मिल जाती है सोने के लिए आराम से। तो आपको 3x6 की जगह में ये दंड बैठक पूरा कर सकते हो आप। लेकिन ये मिश्रित दंड अगर कर लेंगे ना, टाइम नहीं है, तो आपका पूरा योग हो जाए। करना कैसे है? दोनों हाथों में कंधे समांतर गैप, और मेरा ये फेवरेट दंड है। मैं जो कभी क्लास स्टार्ट होने से पहले 100 बार ये कर चुका हूँ और 100 बार में डिप्स मार चुका हूँ वो सब। तो 200 बार तो मेरा क्लास स्टार्टिंग से पहले हो चुके हैं दंड बैठक। तो करना कैसे हमें? दोनों पाँव एक साथ पीछे जाएंगे, देखेंगे एक बार, ये ऐसे ऐसे उठेंगे, 1 फिर वापस 1 2 3, बस उछल के एक साथ दोनों पाँव पीछे लेके जाना है। पहले आगे से, फिर आगे से हो गया तो एक बार और देखेंगे आगे से, ऐसे ऐसे करो, ऐसे साइड से देखेंगे, एक साथ पूरा पाँव पीछे, पूरा शरीर का एक्सरसाइज एक ही मिनट में हो जाता है। कैसे करना है? ऐसे ऐसे करना है। और इस दंड को आप ज्यादा भी कर सकते हो। 1 मिनट 8 सेकंड में मेरा 50 बार हो गया। तो आप इसे अगर ज्यादा करना चाहे तो 20-30 बार तो कोई भी कितना भी थकने के बाद कर सकते हो। बहुत अच्छा दंड है। चलो एक सेट करेंगे 15 से 20-25, जिससे जितना बन सके। ठीक है, हल्दी वाला दूध पी लेना रात को, ठीक हो जाएंगे। स्टार्ट।
फाइन 25 हो गया और मेरे ख्याल से 1 मिनट लगा नहीं है। फिर यहीं पे ही लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे इस प्रकार। तो सांसों की गति समझ आओगे। तो ये तो थे जो हमारे 12 दंड जो स्वामी जी हमें योग के अंदर बताते हैं, हमेशा करते रहते हैं और हमेशा लोगों से करवाते रहते हैं। स्वामी जी हर दिन करते हैं। तो अब 1-2 दंड है जो हम जैसे जिम वगैरह में भी देखते हैं, या फिर हमें हमारे बच्चे भी करते रहते हैं। तो ऊपर से पकड़ के पुलअप निकालना या फिर इस प्रकार डिप्स करना, ये ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये भी कर सकते हो। या फिर एक इसको ऐसे हाथों को ऐसे करके डायमंड डिप्स बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हो ऐसे 1 2 3 4 5। तो आप ये डायमंड डिप्स भी कर सकते हो। तो जैसा जैसा आपको ठीक लगे ये आगे आगे आप योग की क्रियाएं कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा दंड बैठक का अभ्यास। और इसमें अगर आप जैसे जो कोई युवा है तो चल कूद के भी कर सकते हैं इस प्रकार, कोई भी दंड करना चाहे तो ऐसे 1 3 या फिर ऐसे ऐसे, ये लेकिन सावधानी पूर्वक तभी करेंगे, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा दंड। अभी हम करेंगे बैठक। तो सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को। अब हमारी है 8 दंड। ये 8 दंड अगर 40 दंड डेली करते हैं, 8 हर एक दंड को 5-5 बार भी करते हैं, और अगर हम 10-10 बार करते हैं हर एक दंड को, यानी टोटल हो गया 80। तो हमारे पाँव में कभी भी किसी प्रकार की कोई व्याधि, कोई दर्द, कोई सूजन और नस के ऊपर नस चढ़ना, पाँव सोना, हाँ, घुटनों में दर्द, अगर हम डेली हर एक बैठक को 10-10 बार करते हैं, 8 डंडा 8 डंडों को अगर टोटल करते हैं 80 बार, तो हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी, और ज्यादा करेंगे तो फायदा है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे साधारण दंड, दोनों हाथ कमर पर। स्टार्टिंग में देखिए सब लोग कर सकते हैं इसको। बस सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साधारण दंड 1। अभी साधारण दंड 2। बहुत सारी बैठक तो हम डेली करते हैं, बहुत सारी बैठक डेली करते हैं, इसको भी डेली करते हैं। फिर हमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस भरते हुए नीचे, हाथ की मुठ्ठियां भर के घुटना अंदर की तरफ, पाँव में गैर सांस भरते हुए नीचे जाना है। 1 इस प्रकार सांस छोड़ते ऊपर करो। तो सब लोग कर सकते हैं, जिसको घुटने में दर्द है उनको नहीं करना। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया। अब हमें करना है राममुखी दंड। जैसे पहले हमने किया था राममुखी दंड, अब हमें करना है राममुखी पेट। इसमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस भरना है और पंजों के बल ही हमें नीचे जाना है, पंजों के बल उठाना है। इसमें हमारी पेटी जमीन पे नहीं लगेगी, ऐसे करना है इस प्रकार, ऐसे ऐसे पेटी अपनी जमीन पे नहीं रहेगी, इस प्रकार नीचे पेटी उठेगी।
यहाँ बैठना है क्यों, फिर एरिया खड़े होंगे तो 2 मिनट लगा सकते हैं। तो ये है राम मूर्ति। हमको कहना सांस भर के नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते ऊपर। चलो 10 बार करेंगे, स्टार्ट। तो ये हो गया हमारा राम मूर्ति बैठक। अब हम करेंगे पहलवानी बैठक। हमारे जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े पहलवान हैं वो सब इन डंडों बैठक को करते थे, तो डेली करते थे और फिट रहते थे। करना क्या है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मुठिया बंद, हाथ पांचों का बंद, जंप के साथ आगे जाके हमको पंजों के बंद करना है। ऐसे 1 2, 1 में आगे 2 में पीछे, ऐसे 1 2, कूद के आगे 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो इस प्रकार, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आप इसे फास्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पहलवानी बैठक 1। अब हम करेंगे पहलवानी बैठक 2। इसमें क्या करना है, 2 से 3 बार नीचे ही जंप करेंगे ऐसे, और फिर खड़े हो ऐसे 1 2 3 ऐसे। इसको हमें इस प्रकार करना है, तो 10 बार करेंगे सब लोग। चलो स्टार्ट। 1 2 3 ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस प्रकार आप इसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और अगर आपको पाँव आपके और मजबूत बनाना है और शक्ति करने, तो आप इस दंड को 20 30 50 100 जितना हो सके आप ऐसे नीचे के नीचे कर सकते हो इस प्रकार। एक जगह में भी कर सकते हो और ऐसे चल भी सकते हो ऐसे। ये इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। तो आप फिर देखेंगे कि थोड़े दिन में आपके जो पाँव है वो कितने मजबूत होंगे। तो ये हो गया हमारी पहलवानी बैठक 2। अब हम करेंगे हनुमान बैठक। जो ये हनुमान बैठक है, इसमें से 2 तो हम करते हैं, लगभग हर दिन कर लेते हैं जॉगिंग में। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव मिले हुए, और जंप के साथ पाँव में गैप दे ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार। दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ के नीचे जाना है। तीन बैठक है, तीनों को हनुमान जी करते, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ये तो डेली करते हैं, सबको मालूम। और जो दूसरा है वो भी डेली करते हैं। हनुमान बैठक 2। और ऐसे सांस, पहले में सांस छोड़ते हुए नीचे गए, सांस भरते हुए, अब हमें सांस छोड़ भरते हुए नीचे जाना ऐसे। ये हनुमान बैठक है, हनुमान बैठक 2। और योगी में इसका नाम दिया है विकास क्रिया। फिर वापस राइट साइड में, इसकी तो सबको मान सबको करते दिए, बस दंड बैठक में इसका नाम हनुमान बैठक है। जैसे हनुमान दंड होता है वैसे हनुमान बैठक के नाम से। और हनुमान जिसको करते थे इसलिए वो कितने बलशाली थे, उनका शरीर देखो, बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को करते थे, फोटो में भी ऐसा लगता है कि जैसे सामने खड़े। तो ये हो गया हनुमान बैठक 2। अब करेंगे हम हनुमान बैठक 3। थोड़ा सा रिस्की है, सावधानी पूर्वक बैलेंस बनाना पड़ेगा तब जाके हो, अन्यथा
अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो पहला ही कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा जब बैलेंस बन जाए तो कीजिए। करना कैसे है, मैं जरा मैट साइड में ले लो, पसीना आ गया मैट पे तो कहीं गंदा ना हो जाए। इस प्रकार दोनों पाँव और ऐसे, पहले में हमारा ऐसे था हाथ, दूसरे में हमारे हाथ यहाँ पे थे, तीसरे में हमारे हाथ ऐसे आए ऐसे, इसलिए बैलेंस बनेगा तभी करना, अन्यथा नहीं। और कमर से नहीं उठना, पाँव से ही उठना, ये ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार, फिर ऊपर, फिर वापिस राइट साइड ऐसे, फिर ऊपर। चलो 5-10 बार। 1 2 3 4 5 6, पूरा नीचे, 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा हनुमान बैठक 3। तो यहाँ तक के हमारे पूरे 8 दंड हो गए, 8 बैठक हो गई, 12 दंड 8 बैठक कुछ अन्य थे। अभी अगर और पाँव को आपको मजबूत करना है तो ऐसे नीचे के नीचे दंड करना है, जैसे हमारा पहलवानी बैठक 2 था, ऐसे नीचे नीचे से वैसे से, लेकिन आगे पीछे से। ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करना है। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा अभ्यास, दंड और बैठक और सूर्य नमस्कार। अभी अपने पास 5-10 मिनट है, तो पहले रिलैक्स करेंगे अपने आप को। और अगर मान लो जैसे आज आपने दंड किया है, बैठक किया है, तो आपको स्ट्रेचिंग भी कर लेनी चाहिए। ऐसे लेफ्ट हाथ ऊपर किया, इसको ऐसे पीछे की तरफ और राइट हाथ से ऐसे पीछे दबाएंगे। खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, तो इसे भी। और फिर दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करना है, खड़े होकर भी कर सकते हैं इसको, बैठ के भी। और आगे की तरफ ऐसे योग मुद्रा आसन में आना है। तो ये फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे और फिर इस प्रकार ऐसे एक दूसरे हाथ में ऐसे उठाएंगे, हाथ को ऐसे इस प्रकार। और या फिर जब भी जैसे दंड करते वक्त अगर आपको थकान होती है तो हर बार बीच में ऐसे 10-10 बार ऐसे कर सकते हो। फिर साइड से, फिर ऊपर से। और अगर मान लो आपने जैसे बैठक भी की है तो पाँव अगर मान लो कमर टाइट हो गई है तो आप खड़े होके इस प्रकार की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ऐसे पकड़े हैं पाँव को, ऐसे पीछे की तरफ, लेकिन सावधानी पूर्वक ऐसे, फिर दूसरे पाँव से सावधानी पूर्वक। अगर नहीं तो फिर ऐसे दीवार है पास में, दीवार से बड़ी खांसी पकड़े ऐसे, इस प्रकार ये आप कर सकते। या फिर ऐसे ये सीधा साइड में दीवार को कर सकते ना, दीवार। तो ये फिर जैसे ये आपको इस प्रकार अर्ध पद्मासन में लेके आएंगे, खड़े हमारा स्ट्रेचिंग हो जाएगी ऐसे। अगर मान लो कुछ भी नहीं कर सकते, डर लगता है करने में, खड़े खड़े कहीं गिर ना जाए, तो बैठ के आपको ऐसे पहले तो ये अर्ध बैठक करनी है, ऐसे अर्ध बटरफ्लाई करनी है। फिर इसको पाँव को थोड़ा सा झुका देना है। ये तरह से स्ट्रेचिंग भी है, इसको पहले भी करना चाहिए और बाद में भी करना चाहिए। अगर हम और कुछ नहीं करते, जैसे हल्का सा जोगिंग नहीं करते हैं, या फिर हम मतलब सूर्य नमस्कार नहीं करते, तो हमें सूक्ष्म व्यायाम की स्ट्रेचिंग ही होती है। तो इस प्रकार हमें सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए, तो जिससे फिर हमारे हाथ पाँव में
खिंचाव महसूस नहीं होगा कहीं पे, या फिर ये पूर्ण बटरफ्लाई भी कर सकते हो आप। ये आप दंड बैठक करने से पहले भी कर सकते हो और बाद में कर नहीं सकते, और करना चाहिए। या तो आप थोड़ा बहुत योगिंग जोगिंग कर लीजिए शरीर को गर्म करने के लिए, शरीर को खुलने के लिए, या फिर आप ये सूक्ष्म क्रिया है जिसको हम स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं। तो जैसे कंधों के लिए ये गर्दन को आगे पीछे, ऐसे 10 बार सीधा 10 बार उल्टा ऐसे घुमा सकते हो। जितना सीधा घुमाएंगे उतना ही उल्टा। फिर हाथों को भी ऐसे कर सकते हो जैसे बताया ही था वैसे, ऐसे भी कर सकते हो। तो मतलब आगे पीछे, आगे आगे पीछे, आगे पीछे, डेली हमें 30 ताली आगे और 30 ताली पीछे, 100 50 आगे 50 पीछे, ऐसे करना चाहिए। जिस किसी की ताली पीछे बच जाती है वो एकदम स्वस्थ है, मोटा नहीं है, पेट निकला हो कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसका हाथ पीछे लग रहा है तो वो बर्फ है। तो अभी हम 5 मिनट है, तो अब हम सिर्फ कपालभाति करेंगे। वैसे तो सभी प्राणायाम करने चाहिए लेकिन हम सिर्फ कपालभाति करें। चलो लंबे लंबे गहरे गहरे सांस पूरा तन मन धन से। पेट की करते रहिए। पेट की समस्त बीमारियों को खत्म करना है तो आपको कपालभाति स्नान करना पड़ेगा। आपको आपके पेट का एक्स्ट्रा चर्बी जो कम है, जो मतलब एक्स्ट्रा चर्बी तो हम व्यायाम करके भी बहुत जल्दी पिघल जाती है, लेकिन जो चर्बी जो शरीर को चिपक गई है, शरीर आंखों पे चिपक गई है अंदर पेट के अंदर, उसको अगर आपको खाली करना है तो आपको कपालभाति कम से कम 15 से आधा घंटा तक, 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक करना पड़ेगा। एक महीने का रूटीन बना लो कि हमें 25 सूर्य नमस्कार करना है, हर एक दंड को 5 से 7 बार करना है, हर एक बैठक को 10 बार करना है। ये तो हो गया आपका योगिंग जोगिंग व्यायाम के रूप में। और आपको 1 घंटा प्राणायाम करना, 1 घंटे में आपको 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम। ये आधा घंटा तो इन दोनों के लिए छोड़ दो, और बाकी जो आधा घंटा है 5 से 7 मिनट जो आएंगे वो बाकी उसके लिए दे दो, बाकी प्राणायाम के लिए। और 5 मिनट उसमें से कैसे भी कम ज्यादा करके बटरफ्लाई के लिए निकालो। तो ये पैकेज 1 महीना करके देख लो। आपका वजन कर लो, आपके माप ले लो शरीर का, बाइसेप्स कितना है, चेस्ट कितना है, पेट कितना है, कमर कितनी है, थाइस कितना है, पिंडिया कितनी है, ऐसा माप लिख लो या वजन कर लो। माप भी करो और वजन भी करो दोनों। और 1 महीना के बाद
जो जो आपकी बीमारियां हैं स्टार्टिंग में, वो बीमारियां भी लिख लो। सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, आलसपन आता है, नींद नहीं आती, ये ऐसे सब एक डेटा बना लो 1 महीना पहले, और फिर स्टार्ट करो। फिर जब आप इसको समाप्त करते, फिर आप आपके पूरे शरीर का बॉडी चेकअप जैसे पहले किया है उसके बाद फिर कीजिए, तो आपको कितना रूपांतरण आता है आप अपने आप महसूस करेंगे। आप पहले कहाँ थे और आप कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो आराम से, और उसमें अगर आप जोड़ सको तो 100 से 200 बार रस्सी कूदना भी जोड़ सकते हो, लेकिन टाइमिंग वही रखना है बस। टाइमिंग वही है, ज्यादा से ज्यादा 102 घंटा, लेकिन 1 महीना के लिए पूरा अपने शरीर को एक बार योग के अंदर झोंक दो, और फिर देखो कैसा होता है। तो अभी हम 1 बार से 3 बार हम ओमकार करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ठीक है, तो लंबा गहरा सांस भरते हुए कपाल ओमकार बोलेंगे 3 बार। ओ शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सर। हरिओम हरिओम हरिओम। अरविंद दादा, अरविंद दादा काही बोलू इच्छितात? काही नाही, पंडितजींनी इतकं जबरदस्त दंड आणि योगाच्या संदर्भात, सूर्यनमस्काराच्या संदर्भात आपल्याला सगळ्यांना प्रात्यक्षिक करून दाखवलं आहे. त्यांचं कार्याला शतशः नमन. मी माझ्या आयुष्यामध्ये अनेक योग गुरूंना पाहिलं आहे, परंतु आज जे मी दंडाच्या संदर्भात वेगवेगळे आयाम पाहिले ते खरोखरच माझ्यासाठी प्रथम दर्शनी तर एकदम करणं कठीण आहे असं वाटायला लागलं, परंतु ते त्यांनी इतक्या सोप्या पद्धतीने सांगितलं की ते आपण सहजपणे करू शकू असा विश्वासही त्याच वेळेला वाटला. तर पंडित जींचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा, आणि भविष्यामध्ये या संदर्भात त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यास आनंदच मिळेल. खूप छान, खूप छान. धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी मराठी भी मुझे समझ में आई है सर, काफी समझ में आई आज। धन्यवाद सर।
ये बहुत बढ़िया आपने जो प्रेजेंटेशन किया है आज का, मेरे लिए तो अद्भुत है। धन्यवाद सर। बस मेरा मेहनत सफल हो गई, आप लोग ने ऐसा बोल दिया था सर। जी सर। काही कारणास्तव रमेश दादा वायंगर दादा फार उशिरा जॉईन झालेत, तरी त्यांना काही बोलायचं असेल तर बोलू शकतात. मी नेहमीच पाहत असतो राजदादांचं योग व्यायाम नेहमीच पाहत असतो आणि खूप सुंदर असतं, चांगलं असतं. आता आम्हाला मात्र ह्या वयात करणं कठीण जातं. काही व्यायाम आम्हाला आता करणं शक्य होत नाही, पण तरुण वर्गासाठी खरोखर प्रेरणादायी आहे. आणि तुम्ही असेच योगवर देऊन आम्हाला सहकार्य करावं ही विनंती. अवकर गुरुजींना माझा शतशः नमस्कार. आज 730वा वर्ग त्यांचा सुरू आहे. मी फार कमी वर्गामध्ये उपस्थित होतो, परंतु जे काही वर्ग अटेंड केले ते निश्चितपणे मनाला आणि शरीराला ताकद देणारे आहे. तरी त्यांनी हा वर्ग सातत्याने सुरू ठेवला आहे, त्यांना शतशः नमन. या वर्गाचं श्रेय सगळ्यांना जातोय आणि सगळ्यांमुळेच हा वर्ग चालू शकतोय. याच्या पाठीमागे माझं एकट्याचं अजिबात काही भाग नाहीये. तरी मी त्याच्यासाठी नम्रपणे मी क्षमा मागतो. 25 लाख लोगों में से एखादा ऐसा रामकेश शर्मा जी जैसा दंडा और बैठका कर सकता होगा, और मैं ये चाहता हूँ ये हर आने वाले पीढ़ी के लिए, अभी के पीढ़ी के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए ये कुछ बुक के स्वरूप में तो सबके सामने आएंगे तो ये कभी हर वक्त जिंदा रहेगी. मैं ये चाहता हूँ ये बुक के स्वरूप में यही आना चाहिए. अगर रामकेश जी शर्मा जी की इच्छा होगी तो मैं उनका मैं प्रयास करूंगा. उन्होंने ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ सर, आप ऐसा बोल रहे हो. मेरे लिए तो आपने बोल दिया तो मैंने तो अपने आप यही समझ लिया कि मेरी बुक बन गई. तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य सर, मुझे आप इस लायक समझ रहे हो. हरिओम सर. हमारी तो सिर्फ वो देखकर ही आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती है कि हमारा एज के अनुसार प्रयास करेंगे. हमसे नहीं होगा वो, हम प्रयास जरूर करेंगे. और इतना हमारे आंखों को अच्छा लगता है, मन में इतना अच्छा लगता है कि राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड जो पशु पक्षियों के नाम से दिया है, सूर्य नमस्कार दंड वगैरह बहुत 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 अच्छा लगता है. तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी के लिए ये पुस्तक रूपी आपका है, अगर लोगों के सामने आएगा तो उनका भी बहुत को लाभ हो जाएगा. नहीं तो हमारी ये जो भारतीय परंपरा है ये बंद हो जाएगी. हमारे लोगों को पता नहीं चलेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, और कोई फॉरेनर आएगा और इसकी कॉपी करके बता देगा. जैसे उन्होंने सूर्य नमस्कार यहाँ पे देखा, सूर्य को सन बता दिया, नमस्कार को सैल्यूटेशन बता दिया, सन सैल्यूटेशन बता दिया, और उन्होंने लोग विश्व के सामने लाया तो वो क्रेडिट उनको मिला है. हमारे तरफ से आपको आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. और आप हर वक्त भैया जी पूजा का फल तो मिल रहा है आपको. इधर की जो पूजा है, आपका जो मेहनत, इसका फल आपको मिलने वाला है. बहुत अच्छा लगा आज ठाकुर दादा ने बोला है कि आपका जो पोजेज है ना आप करते हो तो जो हल्काई बहुत सुंदर है. मैंने बोला ना आपके ऊपर बुक बनाएंगे तो बहुत खुशी हुई, सच में बहुत अच्छा है.
आपके मेहनत मेरे को लिए फल मैं तो बस चाहता बहुत हूँ बोल दिया मैंने, तो अपने आप को काफी सर ने मेरे को ये अपना नर्मदा जी की यात्रा पे सर गए तो उससे पहले ही बोला था, तो मैंने तो अपने आप को उसी दिन समझ लिया था कि मेरी बुक सबके मेरे घर पे आ गई। मतलब मुझे तो ऐसा ऐसे लगता महान है कि आदमी आपके अपने लिए वीडियो, इतना बोल दिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपके वीडियो है उपलब्ध तो जी जरूर सर। YouTube पे डालिए, एक एक करके, एक एक दंड का किस प्रकार से करते हैं उसका विश्लेषण करके आप YouTube पे डालेंगे तो हम लोग जो है कि हम स्वयं नहीं कर सकते लेकिन तरुणों के साथ शेयर जी जरूर सर। कर सकते हैं। सर फिर रामकृष्ण ये तरुण वर्ग के लिए बहुत अच्छा है और प्रेरणादायी है। और आप ऐसे करते रहिए। ये तो आपका एक समाज सेवा आपकी है कि जी आपको सर। देख के लोग सीख जाएंगे, करेंगे। जी सर। जी सर। और जैसे अभी ठाकुर जी दादा ने बताया, ये फॉरेन में जाएगी, फॉरेन के लोग ये करेंगे और हमको वापस हमारी विद्या हमको दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपकी आपके जैसे गुरु की वजह से ये विद्या हमारे यहाँ रहेगी और हमारी पीढ़ी आगे की पीढ़ी देखते रहेगी और उसका फायदा जरूर देश को होगा, समाज को होगा, हर आदमी को होगा। जी सर। यंग यंग एज में ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। यंग एज में आपके बहुत सारे मैं देखा हूँ, ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो यंग एज के लिए बहुत अच्छी है। आपका जी पूरा सर। जी सर। शरीर फ्लेक्सिबल हो सकता है। नहीं, मेरे 200 दंड हो गए थे आज के। माय गॉड। शर्मा जी, शर्मा मैं जी, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि डेली हाँ, का अभ्यास करेंगे तब जाके मतलब हमें ऐसा करना पड़ता है कि थकान नहीं होती। डेली के आजकल मैं 500 के आसपास दंड करता हूँ, सुबह शाम की मिला के। रामकेश जी आप ये बताते रहिए। प्रणाम प्रणाम। इसकी तारीफ नहीं बोला जाता। इसको क्या होगा, इससे क्या होगा, जो कोई भी यंग तरुण है उसको लगेगा मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये जी 200 सर। कर सकते हैं, ये 500 कर सकते हैं, तो मैं 100 तो को जरूर करूंगा। जी ये सर। जी सर। आपके बताने से आपकी तारीफ का मतलब नहीं होता कि आप प्रेरणा देंगे। तो आप बताना चाहिए आप कितना करते हैं, 200 करते, 500 करते, जरूर बताना चाहिए। हर वीडियो में भी बताना चाहिए। जी उसका सर। इफेक्ट अच्छा होगा। थैंक यू सर। हमारे वर्ग में इतने सारे इतने सारे हीरे हमको प्राप्त हुए हैं। हम दादा साहब का तो हर वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे ही हमको प्राप्त होने चाहिए और इसका लाभ मिलते रहे। अभी आज का वर्ग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।